Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss some other factors of period 3. ऑक्साइड्स की बात हमने स्टार्ट की थी पीरियड 3 के ऑक्साइड्स की। हमने इससे पहले पढ़ा था इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा हमने इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस its electrical conductivity. So oxides in general हमारे पास नॉन कंडक्टर होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कंडक्टिविटी के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या फिर हमें आयंस की ज़रूरत होती है। कंडक्टिविटी के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या फिर हमें आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। द ऑक्साइड्स आर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स की बात कर लें। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें आयंस चाहिए। तो अगर मोल्टन स्टेट में हम देखते हैं तो हमारे पास जो आयोनिक ऑक्साइड्स है या हमारे पास जो है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स है, तो अगर हम इनको मेल्ट करते हैं सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, सो द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉट गुड कंडक्टर एट व्हेन वी आर गोइंग टू मेल्ट दीज। सही है। हमारे पास क्या है कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर गुड कंडक्टर इन अ molten states, while the other like सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोरस ये हमारे पास गुड कंडक्टर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल से मॉलिक्यूल में, और वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, उन पर कोई चार्जेस नहीं होती। इस वजह से ये हमारे पास बैड कंडक्टर्स है और कोई इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि एसिड बेस बिहेवियर हमारे पास इन ऑक्साइड्स का क्या है, ठीक है। पीरियड 3 की ऑक्साइड्स की एसिड बेस बिहेवियर हमारे पास क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द acidic character is increases. The first two oxides, sodium and magnesium oxides, are basic in nature. The aluminium oxide is in borderline and it is amphoteric in nature, while from silicon to chlorine the oxides are acidic in nature in a higher oxidation state. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जितने भी ऑक्साइड्स है, दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे कोवेलेंट ऑक्साइड्स की तरफ देखते हैं तो सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन, हेप्टा ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, and their acidity are increased by from moving from left to right, ठीक है। हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन से क्लोरीन तक जब हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। और ये हमें किस तरह पता चलता है कि जब हम इनको वाटर से ट्रीट करते हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गए, मैग्नीशियम या जितने भी ये सारे ऑक्साइड्स हैं, देयर प्रोडक्ट इज़ एसिडिक या बेसिक हमारे पास होंगे, सिवाय एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड बेस बिहेवियर है ऑक्साइड्स की। ओके, फिर हम आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डिफरेंट कंपाउंड, लाइक रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेसिस। सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड्स हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गए, ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करके हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड, मतलब अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड देन इट प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट इज़ एक्चुअली एन अल्कली। फिर इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज़ आल्सो एन अल्कली। अल्कली हम किसको कहते हैं, बेसिस को कहते हैं। तो अब देखिए कि इनके जो प्रोडक्ट्स है, दीज आर एक्चुअली बेसिक, so that's why these are the sodium oxides and magnesium oxides are basic in nature. फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की।
सो जनरली अगर हम देखें एट रूम टेम्परेचर ये सारी रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि उनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। वो जिसको हम जस्ट लाइक अ डायमंड ये हमारे पास सॉलिड सख्त से स्ट्रक्चर होते हैं। सो दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हाँ, अगर हम कंडीशन चेंज कर ले, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर ले, सो या फिर इनको जो है पाउडर में कन्वर्ट कर ले, इनका सरफेस एरिया चेंज कर ले, सो इट कैन रिएक्ट विद वाटर। फिर इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो सेम इन द केस इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अगेन वही बात हमारे पास आ जाती है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या करते हैं, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक अ डायमंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ जो है हिंडर्ड हो जाती है। मतलब उनके दरमियान में बैरियर्स आ जाते हैं। हाँ, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। फिर फास्फोरस की बात करते हैं। सो फास्फोरस के हमारे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स हैं। One is phosphorus trioxide and the other is phosphorus pentaoxide. Phosphorus pentaoxide in the presence of water, या phosphorus pentaoxide react with water molecule to produce phosphoric acid, ठीक है। या फिर कोल्ड कंडीशन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं विद फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, सो इट विल प्रोड्यूस फास्फोरस एसिड, जो हमारे पास एक वीक एसिड है। तो फास्फोरस दो किस्म के ऑक्साइड्स बनाएंगे अगर कंडीशन चेंज करेंगे, ठीक है। सो पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, एंड ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस फास्फोरस एसिड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड, एंड if the sulfur trioxide react with water molecule, so it will produce sulfuric acid. So अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्यों ऑक्साइड्स को इन एसिड, बेस या एम्फोटेरिक में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो देखें कि सल्फ़र ने भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस किया, सल्फ़र ने भी हमारे पास एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड ने भी एसिड प्रोड्यूस किया। सेम उसी तरह सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ने भी एसिड प्रोड्यूस किया। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम ने हमारे पास बेसिस प्रोड्यूस किए। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इट विल प्रोड्यूस पर क्लोरिक एसिड। एंड अगर हम डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल, सो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा हमारे पास और hypochlorous acid will be produced. So these are the different reaction of oxides of period 3 with a water molecule. अब देखें कि इन सब के जो प्रोडक्ट्स आपके पास बने हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, मतलब ये बॉन्डिंग कैसी हुई है। तो मैग्नीशियम की सबसे पहले बात करते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेंगे, दो OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेते हैं। सेम इन द केस सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, तो एक ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए या फिर इनके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए हम इसके साथ टू वाटर मॉलिक्यूल या लिखते हैं, या हम इसके साथ टू सोडियम ऑक्साइड्स लिखते हैं। इस किस्म के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको दी जाती है, ये सिर्फ इनके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट को जो है सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल किस तरह होगा, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन
अगर हम 1, 2 या 3 लगाते हैं तो ये इसलिए लगाते हैं ताकि इनके नंबर ऑफ एटम को हम जस्टिफाई कर ले, उनके नंबर ऑफ एटम को कंप्लीट कर ले फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। फिर हमारे पास है फास्फोरस एसिड। सो फास्फोरस एसिड में हमें पता है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 5 बॉन्ड बनाएंगे। 5 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और बाकी क्या होंगे कि एक OH के साथ दूसरे OH के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सेम इन द केस विद फास्फोरिक एसिड। सो फास्फोरिक एसिड में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह यूटिलाइज्ड हो जाते हैं कि 3 इसमें हमारे पास OH ग्रुप अटैच होंगे फास्फोरस के साथ और एक ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड अटैच होगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सल्फ्यूरस एसिड की। सो सल्फ्यूरस एसिड हमारे पास क्या है कि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो OH के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सल्फ्यूरस एसिड में अनपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की में हमारे पास जो है 6 के 6 ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड फॉर्म में आ जाते। किस तरह कि एक सल्फर जो है एक पेयर जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू, दूसरा हमारे पास क्या है दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 OH ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर अगर आप लोग करना चाहते हो या नहीं भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इनकी बॉन्डिंग हुई है। फिर पर क्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है। पर क्लोरिक एसिड की बात करते हैं, इट इज़ एक्चुअली Cl, ठीक है। सो Cl में हमारे पास हमने कहा था कि जो ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, सो वो हमारे पास क्या करते हैं कि अपने 7 के 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर सकते हैं। ढेर सारे ऑक्साइड्स हमारे पास क्लोरीन के हैं जिनमें हम सिर्फ पर क्लोरिक एसिड को डिस्कस करते हैं एंड क्लोरिक एसिड को डिस्कस करते हैं, सॉरी क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड को डिस्कस करते हैं एज वेल एज क्लोरीन डाइऑक्साइड को, और जो प्रोडक्ट बन जाता है सो दैट विल बी पर क्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड में कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड एंड तीसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एंड ऑन द अदर साइड एक OH के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या है कि 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू हमारे पास 2 पेयर यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, एक लोन पेयर रहता है और एक हमारे पास क्या होता है OH के साथ बॉन्ड बना लेता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द acids and bases which are produced by reacting oxides of period 3. Now reactions of these oxides with acid as well as base, तो हमने पढ़ा था कि सोडियम ऑक्साइड्स जो है दीज आर बेसिक इन नेचर। सो व्हेन दे रिएक्ट विद एनी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले ले या फिर जो है ये सारे मिनरल एसिड्स है, ठीक है। जब हम इनको रिएक्ट करते हैं सोडियम ऑक्साइड्स को विद HCl, so we will get what? Sodium chloride and water, and this reaction is known as a neutralization reaction. कैसे? Neutralization reaction is a type of reaction in which acid and base react with each other to produce salt and water molecule. This is known as a neutralization reaction. So sodium oxide solid form में होते हैं, इसको जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। Same in the case magnesium oxide is also basic in nature, so it will react with acids to produce magnesium chloride and water molecule. This is also neutralization reaction. फिर हमने बात की थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ये कभी जो है एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं और कभी बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे सो इट विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। इट इज़ आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Same in the case if we treat it with sodium hydroxide in aqueous medium. ठीक है, water is here acting as a medium. So जब aqueous medium में हम इनको treat करते हैं with sodium hydroxide, so we will obtain sodium illuminate. ठीक है, सोडियम illuminate हमारे पास क्या है, it is also a salt. ये वाइट कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम इल्यूमिनेट है। इसको अगर हम फिर फर्दर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन से या हीटिंग वगैरह से या किसी सेपरेशन डिस्टिलेशन या इस किस्म के मुख्तलिफ मेथड से हम इसको जब ट्रीट करते हैं तो इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और हमारे पास NaAlO2 रह जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली अनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम इल्यूमिनेट। ठीक है, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम इल्यूमिनेट। तो देखिए कि एसिड के साथ भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। सो एनी स्पीशी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री में जो एक्ट करता है बोथ एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, इट इज़ नोन एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, जो दो किस्म की बिहेवियर शो करेंगे दोज कंपाउंड आर नोन एज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड। सो these are aluminium oxides are amphoteric oxides. फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ एक्चुअली एन एसिडिक इन नेचर। हम इसको ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सो इट विल द लेटेस्ट या द joint covalent structure of this compound is disturbed and it can react with sodium hydroxide to produce sodium silicate. ठीक है, और सोडियम सिलिकेट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। सोडियम सिलिकेट इज आल्सो अ what it is also a solid form and it is also a type of salt. तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन है रिएक्शन है, मतलब जितनी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस होंगे these are all neutralization reaction. फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉस्फाइट बनाते हैं। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सो इट कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम फॉस्फेट। तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड जो है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये दोनों भी हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से पहले क्या होगा कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट प्रोड्यूस होते हैं। देट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट, या सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे एंड देन दिस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद sodium hydroxide to produce sodium sulfate salt and water। तो हमारे पास क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्टिविटी इस तरह आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड से हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं, दैट इज सोडियम सल्फेट साल्ट। फिर डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड्स वाटर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम पर क्लोरेट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। और सेम इन द केस डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस विद
of oxides of period 3 with different acids and bases, और इनके जो products बनते हैं, so these are the salts of these acids and the oxides, ठीक है। ये इनके salts हैं और सारे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, सो द प्रोडक्ट विल बी साल्ट एंड वाटर, और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सोडियम इल्यूमिनेट जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है कि साल्ट कंसिस्ट करता है केटाइन एंड एनाइन पे, ठीक है। सो अब देखें कि ये जो एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड कंपाउंड आपके पास बना था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये इसका एनाइन है, while the sodium is cation of this salt. Similarly, अगर इसी तरह हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, तो सोडियम सल्फाइड क्या करेगा, ये दो सोडियम इसके साथ एक्ट करेंगे एज अ कैटाइन, while there is a negative charge on the oxygen which are bonded with the sulfur. So ये हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फाइड का कैटाइन एंड एनाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास जो है सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड है। तो सोडियम फॉस्फाइड में भी वही होगा कि ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सोडियम फॉस्फेट में भी हमारे पास तीन यहाँ पे क्या होंगे, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये फर्दर रिएक्ट करके इसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, और हमारे पास उस जगह पे क्या आएंगे, उस जगह पे सोडियम आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। मतलब फर्दर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। फिर इसी तरह अगर हम उसकी बात कर लें, सोडियम पर क्लोरेट की बात कर लें, तो सोडियम पर क्लोरेट का स्ट्रक्चर हमारे पास यू होगा, और सोडियम हाइपोक्लोरेट का स्ट्रक्चर हमारे पास यू होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर of the salts which are produced by the acid base reaction of oxides of period 3, and it is all about our today's lecture. Thank you so much.